नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल टैक्स सहायता में। दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्स सहायता अगर आप नहीं जानते तो टैक्स सहायता मेरी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म है और हम जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी, अदर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सोसाइटी का हो, ट्रेडमार्क का काम हो, कुछ भी काम हो, हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इस सब डिटेल के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी सर्विस हमारी अवेल करना चाहते हैं। खैर, तो दोस्तों मैंने पहले आपके लिए 2-3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने इनकम टैक्स से इंट्रोडक्शन टू टैक्स बनाई थी। उसके बाद इनकम टैक्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। आज हम इनकम टैक्स बेसिक्स वाले पार्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हमारी सारी जो भी वीडियोस हैं वो इनकम टैक्स के ऊपर होगी। बीच-बीच में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता रहूँगा, लेकिन फिलहाल आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया कि एसएससी क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, स्लैब रेट क्या होता है। मैंने आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई थी, तो आपको समझ में भी आया होगा और आपने नोट्स भी देखे होंगे, तो और अच्छे से उनको देख लेना, क्योंकि आप एक-एक वीडियो करके देखेंगे ही तो ही आपको आगे की वीडियो समझ में आएँगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अब इनकम टैक्स तो हमने जान लिया, अब इसमें और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो आज हम जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहली चीज़, पैन कार्ड क्या होता है। दोस्तों पैन कार्ड क्या होता है? पैन कार्ड आपको सबको पता होगा, आप एज उसे आईडी समझते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न उसके थ्रू आप भरते हैं या जो भी आपने यूज किया होगा आज तक इनकम टैक्स का, वो सॉरी पैन कार्ड का, या बैंक में आपने पैन कार्ड लगाया होगा, बट वो बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है, वो है क्या चीज? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पैन कार्ड जो है बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने पैन कार्ड बनवा लिया इसका मतलब आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए। पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है पैन, PAN, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो एक परमानेंट अकाउंट नंबर आपको दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और जहां पे भी आप इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी आप कम्युनिकेशंस करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, बिना पैन नंबर के आप कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो सकता। चाहे वो आईटीआर आपकी भरनी हो, चाहे वो किसी नोटिस का आपको रिप्लाई करना हो, चाहे वो कोई रिफंड का इशू हो, या और भी इनकम टैक्स में कोई डिमांड हो, अपील हो, कुछ भी हो, बिना पैन नंबर के कुछ भी काम आपका नहीं होगा। तो आपको पैन नंबर अगर आपने ले लिया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक पैन नंबर नहीं लिया है, पैन कार्ड आपने अप्लाई नहीं किया है, तो जरूर जल्द से जल्द आप पैन कार्ड अप्लाई करें। ठीक है, और पैन कार्ड के यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो आपके लिए आईडी के लिए काम आता है, ठीक है। दूसरा, आपका इनकम टैक्स में आप जो भी करस्पॉन्डेंस होंगे वहां पे हर जगह आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया पैन कार्ड। दूसरा, अब एक चीज होती है आईटीआर। बहुत आपने सुना होगा आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर हिंदी में कहते हैं आयकर विवरणी, ठीक है। आपको नाम से पता चल रहा होगा, आयकर विवरणी यानी आयकर का विवरण देना, ठीक है। आयकर का विवरण देना यानी जो जो आपके ऊपर, जो जो आपकी इनकम है उसके ऊपर जो जो टैक्स लगता है, उसकी सारी डिटेल्स हम जिस फॉर्म में देते हैं उसको हम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब क्या हुआ कि आपने अपना एक समराइज्ड अपनी डिटेल बनाई, ठीक है, जो जो आपने इनकम अर्न की और उसके ऊपर आपने टैक्स जो भी आपका कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो वो सब किस चीज में आता है? इनकम टैक्स रिटर्न में, ठीक है। अब इनकम टैक्स रिटर्न में कोई ज्यादा जानकारी चाहिए नहीं होती है। इनकम टैक्स रिटर्न में नेम, फादर्स नेम, पैन नंबर, आपका एड्रेस, ठीक है, आपकी अकाउंट डिटेल्स, आपकी इनकम डिटेल्स, ठीक है, अगर आपने कोई टैक्स पहले से जमा करवा रखा है उसकी डिटेल्स, ये सारी चीजें इनकम टैक्स रिटर्न में चाहिए होती है। अब दोस्तों बात आती है कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरनी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों उसे भरनी होती है जिस बंदे की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बात की थी स्लैब रेट की। तो स्लैब रेट क्या है, मैंने उसे बताया था अप टू 2,50,000 नील था। तो 2,50,000 से ज्यादा जिसकी भी इनकम है उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। यानी हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर जब जिसकी भी इनकम हो जाती है वो लायबल हो जाता है आईटीआर फाइल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब आईटीआर फाइल जो हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? तो आईटीआर फाइल आप खुद भी कर सकते हैं फाइल, ठीक है, या फिर बहुत सारे आजकल ऐसे लीगल वेबसाइट्स भी हैं
या फिर हम जो लोग हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स है बहुत सारे, या कोई भी आपका सलाहकार कोई हो सकता है, आप उसके थ्रू अपनी रिटर्न भरवा सकते हैं। ठीक है, टीआरपीज भी होते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, आप उनके थ्रू भी अपनी आईटीआर फाइल करा सकते हैं। और इसके अलावा अब बात आती है कि आईटीआर की डेट्स क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 खत्म हुआ, यानी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक जो ईयर खत्म हुआ, उसकी आईटीआर भरने की, आईटीआर फाइल करने की डेट होती है 31 जुलाई। ठीक है, जैसे मार्च 2020 को कोई ईयर खत्म हुआ, तो उसकी डेट होगी 31 जुलाई 2020। अब काफी सारे केसेस में क्या होता है, 31 जुलाई 2020 को एक्सटेंड कर देते हैं गवर्नमेंट, अब वो 31 अगस्त तक ही बढ़ सकती है या और 10-15 दिन बढ़ सकती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। बट हमें क्या, कौन सी डेट ध्यान रखनी है, 31 जुलाई 2020, इस ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। ठीक है, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इस टाइम डेट हो चुकी है 30 नवंबर। अब गवर्नमेंट के हिसाब से जो जो डेट है, हमें तो उस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप 31 जुलाई तक, या जो भी इनकी ड्यू डेट है, आप उस तक फाइल नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है। इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको देनी होती है, बिना उसको दिए आप रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर सकते। और अगर आप फाइल कर भी देंगे, तो आपके ऊपर डिमांड खड़ी हो जाएगी, जिसको और भी बढ़ा चढ़ा के आपको देना पड़ेगा। जैसे जो भी असेसिंग ऑफिसर होता है, जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, वो आपसे वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पैन कार्ड का बताया, आईटीआर का बताया। ठीक है, और इस क्लास में इतना ही मैं आज रखता हूँ। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और जो भी आईटीआर के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, वो मुझसे आप कमेंट में, या फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे क्वेश्चन रेज करके, मेरी आईडी आप नोट कर लीजिए, टैक्स सहायता delhi@gmail.com, TXSAHAYATHDELHI@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी। मैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर आपको मेल का रिप्लाई करके मैं जरूर आपको रिवर्ट करूंगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको अपडेशन टाइम पे मिलती रहे, उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।